गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ टॉपिक्स जो रिमेनिंग लेफ्ट रह गए हैं, जैसे कि होमोलिटिक फिजन। आज हम उसको डिस्कस करेंगे। होमोलिटिक फिजन क्या होता है बेटे? पहले हम करते हैं फिजन। फिजन इज ए प्रोसेस इन विच ए मॉलिक्यूल गेट्स स्प्लिट्स बाय टेकिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। Whenever the two atoms of an element approaches to each other, general tendency we have seen that one of the element lose electron, other gain electron. But sometimes it happens so they take its their own electron and get separate. So fission is generally of two types. Heterolytic fission generally takes place in covalent bond. यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दे रखा है ए और बी। जब दोनों अलग हुए तो यहाँ पे आ गया बी पर नेगेटिव और ए पर पॉजिटिव। अगर बी पर नेगेटिव आया है तो मीन्स बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इन अदर टर्म्स, अगर कुछ क्लीवेज इस प्रकार से होती है, सेकंड केस, कि ए पर नेगेटिव आ रहा है और बी पे पॉजिटिव आ रहा है, इट मीन्स ए इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। According to chemistry, the more electronegative element have tendency to withdraw the electron cloud towards itself. यानी वो किसी के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ आसानी से ले सकता है by gaining negative charge. The process आपने नोट करना है। The elements which are belongs to 16th, 17th and 15th groups are more electronegative. They have tendency to withdraw electron. Okay. Next दे रखा है होमोलिटिक। It also takes place in covalent bond. Homo means same, यानी कि there is no separation of charges takes place. यानी कि when two atoms of an element approaches to each other and form a bond by sharing its electron, they take it their own electron. जैसे मान लो यहाँ पर ए बी का बीच में बॉन्ड बना है, जब ये अलग हुए तो ए अपना अलग और बी अपना अलग, यानी कि ए पे डॉट लगा दिया और बी पे भी डॉट लगा दिया. इट मीन्स दे हैव टेकन देयर ओन इलेक्ट्रॉन, दैट वी कॉल्ड एज अंडर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म. That we taken as under free radical mechanism that takes place in the presence of sunlight, generally in case of when we do halogenation in case of alkane. यानी CH4 को जब आप Cl2 से रिएक्शन करोगे in the presence of sunlight, it will gives CH3Cl. The total mechanism takes place under a free radical. तो याद रखना कि होमोलिटिक फिजन हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के अंडर ही पार्टिसिपेट करता है. ओके. नेक्स्ट आपका आता है कुछ सिखाने के लिए कि व्हाट इज कार्बोकैटायन. व्हाट इज कार्बोकैटायन? द पॉजिटिव चार्ज अपीयर्स एट कार्बन इज नोन एज कार्बोकैटायन, और इन अदर वर्ड्स यू कैन से द पॉजिटिव चार्ज carrying carbon is known as carbon cation. कार्बन प्लस कटायन. तो यहाँ समझाने के लिए आपको एग्जाम्पल लिया है दिस वन. थिंक दैट कार्बन इज अटैच विद द एक्स ग्रुप. एक्स मीन्स एनी फंक्शनल ग्रुप, और एज पर द रूल any functional group attached to the carbon have tendency to withdraw electron towards itself. जब वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो एक्स पे क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज. ओके. तो यहाँ पे मैं आपको 3 एग्जाम्पल लेता हूँ. एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ कि यहाँ से एक्स हट गया, कार्बन पे पॉजिटिव, और एक कार्बन से एक ग्रुप जुड़ा हुआ है. यहाँ पे कार्बन से एक्स ग्रुप हट गया, यहाँ पे कार्बन के साथ 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, और यहाँ एक्स हट गया, कार्बन के साथ 1, 2 और 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं. तो माय डियर स्टूडेंट्स, इफ कार्बन having positive charge attached with single alkyl group, carbon carrying positive attached with 2 alkyl group,
कार्बन कैरिंग पॉजिटिव अटैच विथ 3 अल्काइल ग्रुप। तो यहाँ पे आप एक हिंदी में सुनो ध्यान से। अगर कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया है, इसका मतलब है इट इज़ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ओके। और वो कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है, अगर वो किसी अल्काइल ग्रुप यानी CH3 ग्रुप से जुड़ा हुआ है, CH3 ग्रुप शो प्लस आई इफेक्ट, जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। इट हैव टेंडेंसी टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यानी अपने इलेक्ट्रॉन को देने की इच्छा रखते हैं। तो आप खुद इमेजिन करो कि यहाँ पे एक देने वाला है, यहाँ पे देने वाले 2 हैं, यहाँ देने वाले 3 हैं। अगर आप सोचो, अगर आप कार्बन पॉजिटिव हो और आपकी इलेक्ट्रॉन कम हो गए और आपके पास 3 दोस्त ऐसे बैठे हुए दो आपको इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, तो आई थिंक दिस ग्रुप इज मोर स्टेबल बिकॉज कार्बन हैविंग पॉजिटिव चार्ज attached with 3 alkyl group which show plus I effect, due to which electron density at carbon get maximized and get stabilized. So tertiary carbocation is more stable than secondary and secondary is more stable than primary. प्राइमरी सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा है। ओके। तो यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आता है वाई टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, तो आपने आंसर यही देना है। ओके। नेक्स्ट आपको रीज़न दे रखा है, सेम थिंग, व्हाट आई एम टेलिंग टू अंडरस्टैंड और आई वांट टू एक्सप्लेन इन हिंदी, द सेम थिंग इज रिटन इन दिस वे। आपको जितना भी ये चीज़ लिख के दे रखा है, यू कैन एक्सप्लेन इन एनी वे। इफ़ योर इंग्लिश इज एक्यूरेट एंड करेक्ट, यू कैन ईजिली गेट योर पॉइंट्स। ओके। और यहाँ पे अगर टर्शरी कार्बोकेटाइन को स्टेबल बता रखा है, तो इट कैन बी ऑल्सो एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन यानी कि जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो कार्बन CH3 से जुड़ा हुआ है, यानी कि वो H आसानी से इलेक्ट्रॉन दे के उसको स्टेबल कर सकता है। ऐसी अगर एक C के पास 3 H है तो 3 C के पास 9 H है। देयर इज 9 पॉसिबिलिटीज और डिफरेंट वेज बाय विच इट कैन गेट स्टेबलाइज। तो आप दोनों चीज़ सीख सकते हो, प्लस आई इफेक्ट एंड अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। ओके। सेम वे प्रोसीड नेक्स्ट, कार्बो एनायन। द कार्बन हैविंग नेगेटिव चार्ज इज नोन एज कार्बो एनायन। मान लो कोई स्पीसीज ऐसा जुड़ गया हो जो इलेक्ट्रॉन दे रहा हो, तो कार्बन पे क्या आएगा नेगेटिव और इस पे क्या आएगा पॉजिटिव। अब आप बताओ कि अगर ऑलरेडी कार्बन हैव नेगेटिव चार्ज एंड अटैच्ड विथ 3 अल्काइल ग्रुप, जैसे मैंने कार्बोकेटाइन बताया था, तो अगर वो इलेक्ट्रॉन देंगे तो नेगेटिव चार्ज और बढ़ जाएगा, तो इट विल गेट डीस्टेबलाइज। तो आई थिंक इन दैट केस अगर कटायन का अपोजिट एनायन है तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, रिवर्स हो जाएगी। ओके बेटा। तो वही आपको सेम लिख रखा है, वही सेम रूल सेम तरीका एज पर द। ओके बेटा। तो इसको आपने रीड करना है क्योंकि पेपर में इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन नहीं आता, आपको सिंपल पूछा जाता है वाई टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, वाई टर्शरी कार्बो एनायन इज लेस स्टेबल, गिव रीजन, दैट्स ऑल। ओके बेटा। नेक्स्ट है फ्री रेडिकल क्या होता है। रेडिकल मीन्स द एटम ऑफ एन एलिमेंट डू नॉट पोसेस एनी चार्ज बट इट हैव इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। जैसे Cl2 लिया, टूट गया, इसके अपने इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया, डॉट से रिप्रेजेंट कर दिया, यानी कि अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके वो अलग हो गए, यानी कि दे हैव टेकन देयर ओन इलेक्ट्रॉन एंड गेट देयर डिफरेंट। तो अगर हम प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी रेडिकल करें तो टर्शरी रेडिकल इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी, क्योंकि टर्शरी के पास 3 चांस है, ये चाहे तो शिफ्ट करके यहाँ आ सकता है, ये चाहे तो यहाँ आ सकता है और ये चाहे तो
यहाँ, यानी दिस रेडिकल कैन बी इजली ट्रांसफर फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर। यानी कि जैसे मान लो कि आपके सर पर कोई बोझ है और आपके साथ 3 ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जो उस बोझ को कम कर सकते हैं, तो यू विल गेट स्टेबल। यहाँ पे 2 जुड़े हुए हैं, 1 और 2, और यहाँ पे सिंगल। तो इन चीज़ों को फॉलो करना है। तो टर्शियरी फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड लीस्ट इज प्राइमरी। प्राइमरी सबसे कम है और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल। ओके, तो यहाँ पे रीज़न दे रखा है, डायरेक्टरी दे रखी है, तो आपको फॉलो करना है। और आप बताओ, आपसे क्वेश्चन पूछा है इफ़ यू आर नॉट स्टेबल इन योर लाइफ, तो आपका डिसीजन भी स्टेबल नहीं होगा, यू विल सून गेट रिएक्ट। तो स्टेबल थिंग्स डू नॉट रिएक्ट मोर वैगरसली बट द अनस्टेबल थिंग्स रिएक्ट वैगरसली। तो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होगा, रिएक्टिविटी जस्ट उसका इन्वर्स उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन सिंपल दे रखा है, व्हाट आर इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल्स मीन्स पॉजिटिव, the positive species or the electron deficient species which have tendency to accept electron are known as electrophile. Nucleophiles, and for nucleophile and for negative, the negative species are known as nucleophiles. They are electron rich and then they can easily donate their electron. तो यहाँ पे examples दे रखे हैं, go through the example and take it. This is your NCERT back question and it is very important as a point of examination. ओके, तो यहाँ पे आपको कुछ चेक पॉइंट दिया है। चेक पॉइंट मतलब कि जस्ट टू प्रैक्टिस, कि आपने एरो से दिखाना है, यू हैव टू शो बाय द कार्ड एरोज कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ को जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। तो मैं एग्जांपल आपको एक लेता हूँ छोटा सा एग्जाम्पल समझाने के लिए, कि मान लो मैंने यहाँ पे लिया फर्स्ट एग्जांपल CH3O, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ जा रहे हैं और यहाँ जा रहे हैं, यानी कि होमोलिटिक फ्यूजन, यानी कि अपने होमोलिटिव मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, जैसे बोलते हैं फ्री रेडिकल। जहाँ पे आपको डिफरेंस दिखता है, तो दीज आर द गिवन एग्जांपल फॉर द फ्यूजन, कि कौन कौन से फ्यूजन हो रहे हैं। ओके बेटा, तो आपने को फॉलो करना है। ऐसे ही हमारा बनता है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। ओके, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिएक्शन आर देयर। सब्स्टिट्यूशन, इट मीन्स one of the reactant replaced by other. Second, addition means the reactant you have taken is just undergo adding. Elimination, it means without adding you have eliminated from the reactant. Rearrangement मतलब the reactants is same as is but the different structure. रिएक्टेंट में कोई बदलाव नहीं हुआ, बस उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया। तो पहला करते हैं सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे CH3Cl है, आपने NaOH लिया, तो क्या हुआ बेटा कि OH यहाँ पे आ गया C के पास और Cl चला गया Na के पास, तो बन गया। तो आपने क्या देखा कि Cl यहाँ से एलिमिनेट, क्या हो गया, एलिमिनेट, दैट इज कॉल्ड एज एलिमिनेशन। और दैट रिएक्शन टेक्स प्लेस एक्वस, एक्वस मतलब वाटर में। ओके, नेक्स्ट है एडिशन। ऑलवेज रिमेंबर दैट वेन एवर द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, इट ऑलवेज अंडरगो एडिशन एक्शन। यहाँ पे हमने के लिए HBr, यहाँ HB जुड़ गया और Br जुड़ गया, तो बन गया ओके। यहाँ पे आपने लिया HCN, क्या लिया बेटा आपने, HCN, H जुड़ गया और Cn भी जुड़ गया, बन गया साइनोहाइड्रेट। ओके, लास्ट वन एलिमिनेशन, यानी कि आपने बिना कुछ किसके हटा दिया, एलिमिनेट कर दिया आपने। क्या कर दिया आपने बेटा, एलिमिनेशन। आपने यहाँ क्योश लिया, क्योश लिया अल्कोहलिक AlC, आपने क्या लिया, अल्कोहलिक। अल्कोहल की प्रेजेंट में अगर आप क्योश लेते हो तो यहाँ से H भी हट जाएगा और Br भी हट जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ से आपका HBr दोनों ही
एलिमेंट हो जाएगा, अब बन जाएगा अल्कीन। यानी साथ में लिखेगा के बी आर प्लस H2O। यहाँ पे बी आर निकल रहा है यानी कि हेलोजन वाटर, तो इसको बोलते हैं डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं बेटा? डीहाइड्रो हेलोजिनेशन रिएक्शन। ओके, नेक्स्ट रीअरेंजमेंट। whenever you heat any compound in presence of aluminum chloride it undergo rearrangement। जैसा कि आपने लिखा कि नॉर्मल बुटेन, बुटेन को हीट किया तो बन गया आइसोबुटेन। फॉर्मूला रिमेन सेम बट द स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ओके, और इस चैप्टर को आप फ्यूचर में इन द केस ऑफ एप्लीकेशन यू आर गोइंग टू लर्न इन द 12th क्लास ऑल्सो। इफ यू बेटर मेमोराइज इन द 11th क्लास, then in 12th class it will take less time to get memorize or remember. I hope all the topic I have taught you in this lecture is important for you. Okay, तो इनको फॉलो करना है आपने। यही आपके क्वेश्चंस हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एडिशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एलिमिनेशन रिएक्शन, व्हाई द टर्शियरी कार्बन इज मोर स्टेबल, व्हाई द टर्शियरी कार्बन इज लेस स्टेबल, etc. Each topic and content is important for your point of December examination. So take care. Thank you and have a nice day.